वास्ते ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश हैं और करने से कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारी माँ बहनें थोड़ा मांगी, अपनी माँ बहनों को देखो। 1 month later. पहले बोल रही थी कि मैं अपने अब्दुल के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे ज्ञान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अब्दुल ने मार मार के इसकी लहर निकाल दी क्योंकि अब्दुल अपने अब्बू जान के साथ इसे सुलाना चाह रहा था, तब बेचारी के होश ठिकाने शायद आ गए। और अब ऐसी लड़कियों के साथ कोई भी हमदर्दी नहीं है। जब आप इन्हें समझाते हैं तभी आपको बेवकूफ़ समझती हैं, नफरत फैलाने वाला समझती हैं। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी। आज की वीडियो में आप लोग रवीश कुमार की इस क्लिप को अवश्य देखिएगा। अभी तक आप लोगों ने कोई टेस्ट नहीं जीता। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। नहीं जीतेगा। नहीं, ग्राउंड पे अगर कमजोर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कैमरा के सामने भी कमजोर होगा। आपको लगता है कि कांग्रेस की निर्भरता आरजेडी पे लगातार बढ़ते जा रही है? हाँ, वैसे ही जैसे बॉलर की निर्भरता रहती है विकेट कीपर पे या किसी और फील्डर पे। लेकिन आपको कप्तान बनने, आप कप्तान कब बनेंगे? हर जगह जो है, मतलब बॉलिंग ही तो हमेशा नहीं करेंगे ना? नहीं, बैटिंग भी करेंगे। आप 89 से कप्तान नहीं बन पाए बिहार में। कोई नहीं, ऐसा कहेंगे तो बहुत सारी रीजनल पार्टी हैं जो आज तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ये तो अपनी अपनी भूमिका है। मतलब आपको अफसोस नहीं है इसका बिहार में? अफसोस क्यों होगा? आपकी पार्टी एक समय पूरे देश पर राज करती थी, पूरे देश में आपका संगठन था, लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों जगहों पर हमेशा आप जूनियर पार्टनर। सवाल यह है कि आप अपनी पार्टी को कब फ्रंट सीट पे लाएंगे, कब ड्राइविंग सीट पे लाएंगे? ये मुझे नहीं लगता कि हमारी प्राथमिकता है या होनी चाहिए। लगता है ये बेचारे कांग्रेसी इस मीम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। अभी बता था भाई। But we decided to zoom into Haryana and go into details about what had happened there. As you all know, all polls pointed to a Congress victory. These are exit polls that we have on the screen. 5 top exit polls after the elections have taken place are saying Congress is sweeping from 58, 54 to 62 seats. Some are giving BJP 20, some are giving BJP 28, but it's very clear that this is a massive sweep. जब हरियाणा में एग्जिट पोल इनके पक्ष में आए थे तब एग्जिट पोल एकदम ठीक ठाक थे, स्वस्थ थे, कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही बिहार में बीजेपी के पक्ष में आते हैं तब वो मोदी मीडिया पोल हो जाते हैं। खैर, ये भी ठीक ही है। कल क्या पता चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। इतनी बड़ी चोरियां हो रही हैं चुनाव में। आज मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा के चुनाव की बातें बताई हैं, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है। पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को देखना चाहिए। इनके पास कोई काम धंधा नहीं है या फिर ये लोग देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं। एक तरफ तो ये लोग ये आरोप लगाते हैं कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे फर्जी वोटर्स हैं, लेकिन जब एसआईआर के माध्यम से बिहार में उन फर्जी वोटर्स को हटाया जाता है तब भी इन्हें समस्या पैदा हो जाती है। आखिर बेचारा इलेक्शन कमीशन करे तो करे क्या। बाकी का आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मैं आपको वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि ये लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। सर, पिछली बार भी आपने फैक्ट्स रखे थे। चुनाव आयोग जो है अपनी बात रवि क्या देता है कि ये बेसलेस है, एलिगेशंस को सिरे से नकारता है। आज तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? Look, Supreme Court is watching. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. Everybody in India knows. And there is nothing here that can be questioned. इनकी सारी की सारी बातें सही हैं, सब कुछ इनके पास फैक्ट भी हैं, बट उसके बावजूद भी इन्हें कोर्ट में नहीं जाना है। और जिस महिला की ये तस्वीर दिखा रहे हैं उस महिला की तस्वीर से न जाने कितने ही फर्जी लिंक्ड अकाउंट बने हुए हैं, कई अन्य सोशल मीडिया अकाउंट भी बने हुए हैं। यहाँ तक कि नवभारत टाइम ने भी 2023 में इस महिला की तस्वीर को यूज किया था। वह इसके साथ साथ कई अन्य वेबसाइट भी इस तस्वीर का कई बार यूज कर चुकी हैं। ये जरूर है कि वोटर लिस्ट में इस महिला की तस्वीर किसी और के नाम के साथ मिसमैच हो गई हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह फर्जी वोट डाले गए हैं। और यदि फर्जी वोट डाले भी गए हैं तो क्या पता वो बीजेपी के लिए गए हैं या फिर कांग्रेस के लिए गए हैं। और यदि आप वोट डालने गए तब आपको बस पता होगा कि जब आप वोट डालने जाते हैं तब आपका चेहरा मैच किया जाता है, आपकी ID कार्ड देखा जाता है, उसके बाद ही आप वोट डालने जाते हैं। और जिस पोलिंग बूथ पर आप वोट डालने जाते हैं उस हर पोलिंग बूथ पर जो पार्टी वहां से
चुनाव लड़ रही होती है उसके ही बूथ एजेंट वहां पर होते हैं, वो भी इन चीजों को चेक करते हैं। तो भला कोई और आकर वोट कैसे डाल देगा। और इन्होंने ये जो भी ड्रामा किया है बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले किया है ताकि शायद कुछ गिने चुने थोड़े बहुत इनके वोटों की संख्या बढ़ जाए। अब आइए इस ब्राजीलियन लड़की का भी सच जान लेते हैं जिनको लेकर इन्होंने इतना सब ड्रामा रचा था। राहुल गांधी ने दावा किया कि 22 वोटर की फोटो में ब्राजील के मॉडल की फोटो लगाकर वोट चोरी की गई। लेकिन अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर कई सवाल खड़े करेगा। राहुल गांधी ने जिन 22 वोटरों के सामने ब्राजील के मॉडल की फोटो लगी हुई दिखाई, उनमें से एक का नाम पूनम भी है। पूनम नाम की ये वोटर सोनीपत जिले की राई विधानसभा की है और हमारी टीम इस वोटर को खोजते खोजते वहां तक पहुंच गई। नवभारत की टीम ने जब राहुल गांधी के इस दावे की पड़ताल की तो पूरा मामला ही उल्टा निकल गया। नवभारत की टीम सोनीपत में पूनम के गांव पहुंची। वहां हमारी टीम को जो पता चला वो सुनकर हम भी हैरान रह गए और आप भी सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि पूनम की वोटर आईडी में तो पूनम की ही तस्वीर लगी हुई है। आप देखिए, दोनों वोटर आईडी आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में पूनम की तस्वीर के आगे ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर होने का दावा किया, उन्होंने दिखाया। लेकिन जब हम पूनम के घर पहुंचे, उसके गांव पहुंचे, तो हमने देखा कि पूनम का वोटर आईडी बना हुआ है और उसमें पूनम की फोटो लगी हुई है। हम भी शॉक्ड रह गए बॉस। जानकारी को पुख्ता करने के लिए हमने एपिक नंबर यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर का भी मिलान किया। राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट में दिखाई थी तस्वीर, उसमें पूनम का एपिक नंबर IXZ0344028 था और हमारी टीम ने पूनम का जो वोटर आईडी कार्ड देखा जो आपकी स्क्रीन पर है, उसमें भी सेम एपिक नंबर लिखा हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग पूनम का मामला हो सकता है। आप देखिए स्क्रीन पर एपिक नंबर सेम है। राहुल गांधी ने जिस पूनम की फोटो दिखाई थी ब्राजील मॉडल की, उस पूनम के वोटर आईडी में पूनम की खुद की तस्वीर लगी है। हमारी टीम ने उस गांव में जाकर पूनम का वोटर आईडी कार्ड अपनी आंखों से देखा। ये फोटो ली है हमने, ये उसी पूनम का वोटर आईडी कार्ड है। पूनम के गांव के सरपंच और पूनम के पति ने दावा किया कि उनकी वोटर आईडी कार्ड पर तो पूनम की तस्वीर लगी हुई है और आज से नहीं लगी हुई, सालों से लगी हुई है। किसी ब्राजील के मॉडल की फोटो नहीं लगी। पूनम का यह वोटर आईडी कार्ड साल 2012 से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जब हरियाणा में चुनाव हुए तो इसी वोटर आईडी से पूनम ने वोट भी डाला। कुल मिलाकर इनका ये हाइड्रोजन बम भी फुस ही निकल गया। बाकी का जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए। जो भी मुंह में आते हैं वो ही बोलते हैं। अभी पाकिस्तान का साथ इंडिया का लड़ाई होगा, सेना में भी अब 10% 20% कर लेगा। सेना वाला किसको सेना होना चाहिए? जो सबसे ताकतवर है, जो पाकिस्तान को मार सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि सेना में भी आप 10% 20% शुरू करो। तो मैं चाहता हूं कि देश राहुल गांधी को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर कर दे। राहुल गांधी जैसे लोगों को हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग ही सही ट्रीटमेंट देते हैं। और ये मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ कि मैं 3 साल से लगातार काम कर रहा हूँ और इसके बाद लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लोग हमें जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या ही ये सब काम करना। और मैं उन व्यक्तियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, एक्टिव रहा करते हैं और उन्हें चंद रुपया नहीं मिलता है, तो भैया अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जैसे कि मैं जनता की जो समस्या है उसे निवारण करने का कार्य किया, 3 साल लगातार कार्य किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता है वे हमें सपोर्ट नहीं किए। हमें साइकिल से चल चल के वीडियो बनाया करते थे, लेकिन लोग हमें सपोर्ट नहीं किए। जब बिहार इलेक्शन के आंकड़े आएंगे तो रवीश कुमार की तरफ से कुछ यही रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। भाई कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे, मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा
चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये राहुल गांधी के बारे में क्यों पूछते हैं? वो आदमी फ्रेंच में सोचता है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है और हिंदी जब बोलता है तो भूल जाता है कि वो फ्रेंच में क्या सोचा था। उस आदमी के बारे में मत पूछिए।